ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक एल्किल हाइलाइड में CH बॉन्ड के नेचर तक पढ़ चुके हैं, CH बॉन्ड नेचर। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की हाइलो एल्केन का विरचन। हाइलो एल्केन का विरचन या इसी को लिख सकते हैं एल्किल हाइलाइड का विरचन। एल्किल हाइलाइड का विरचन। विरचन का मतलब होता है बनाने की विधि, चाहे हाइलो एल्केन बनाने की विधि पूछा जाए, चाहे एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि पूछा जाए। अब बनाने की विधि में एक तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले ये चेक करिए। एक तो काम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एल्किल हाइलाइड बनाने की कोई 3 विधि लिखिए, और पेपर में ये चीज ध्यान रखिएगा उसमें क्या पूछा गया कि केवल रासायनिक समीकरण देना है या पूछा है टिप्पणी लिखनी है। अगर टिप्पणी की बात करता है तो रिएक्शन का स्टेटमेंट और रिएक्शन दोनों लिखना है। अगर सिर्फ कह रहा है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए तो उसमें सिर्फ रिएक्शन का समीकरण देना है। एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप कैसे पूछा जाता है? दूसरा टाइप दे सकता है आप लोग, चलिए 1-2 पॉइंट पढ़ा के तब आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, एल्कोहल की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। तो अब इसमें ये डायरेक्ट आप लोगों को नहीं आएगा कि एल्कोहल ROH की HCl से अभिक्रिया लिखिए। इसमें दिया जाएगा जैसे यहाँ पे ROH हो गया प्लस HCl, तो R से Cl जुड़ गया प्लस HOH। HOH का मतलब देखिए H2O हाइड्रो, जब भी H2O को हम लोग विघटित करते हैं H2O जाता है H++OH माइनस। सबसे पहले इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से H+ और यहाँ से OH माइनस निकाल के हम लोग H2O बन गया। और R और Cl आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं, तो R और Cl बना दिए, हम लोगों का हो गया एल्किल हाइलाइड। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं। एक तो कहेगा एथेनॉल, एथेनॉल मेथेनॉल कोई भी दे सकता है। तो मेथेनॉल देगा तो मेथ का मतलब एक कार्बन और एल्कोहल है तो OH। मेथेनॉल की HCl से क्रिया लिखिए या मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड लिखिए। तो मेथेनॉल प्लस इसकी HCl से क्रिया करा देंगे किसकी उपस्थिति में, ZnCl2। इधर बन जाएगा हम लोगों को। अब यहाँ पे R के प्लेस पे हम लोग क्या लिखे हैं, एल्किल फंक्शन में CH3OH कर दीजिए और प्लस यहाँ का H इधर का OH मिलके क्या बना देगा, H2O। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसका दूसरा, एथेनॉल। एथ का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन तो कार्बन 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 5। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH। अब इसकी HCl से क्रिया करा देंगे किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में। अब इसमें 2 कार्बन का एल्कोहल है, इधर 2 कार्बन का एल्किल हाइलाइड बनेगा। यहाँ पे होना चाहिए CH3Cl। अब यहाँ पे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का मतलब C2H5 और इससे Cl फंक्शन जुड़ जाएगा प्लस यहाँ का OH, तो H मिलके क्या बना लेंगे, H वो बना लेगा, प्लस का क्या लिख सकते हैं, H। अब देखिए इसमें एक तो डायरेक्ट पूछेगा हाइलो एल्केन बनाने की कोई 2 विधि लिखिए, कोई 3 विधि लिखिए। अगर कोई बनाने की विधि पूछेगा तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको। लेकिन जब पार्टिकुलर कहेगा निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण दीजिए तो इस कंडीशन में हम लोग करेंगे, जैसे कह दे मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड बनाएंगे तो मेथेनॉल पे क्या लिखेंगे, एक तो डायरेक्ट प्रक्रिया CH3OH प्लस HCl CH3Cl, जितने कार्बन इधर उतने कार्बन का इधर एल्किल हाइलाइड बन जाएगा। अब मान लीजिए कहा जाए एथेनॉल से एथिल क्लोराइड बनाइए, तो एथेनॉल की HCl से जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एक तो ये बन गया। अब इसका केवल मैक्सिमम चांस है कि केवल इनका रासायनिक समीकरण पूछा जाता है, स्टेटमेंट नहीं पूछा जाता। और अगर स्टेटमेंट पूछा जाए तो स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप लोग जो लिखे हैं वही खाली समझाना है। जैसे एथेनॉल, तो एथेनॉल की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। तो स्टेटमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को रिएक्शन प्रिपेयर है तो स्टेटमेंट आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी एल्कोहल से ही, एल्कोहल की PCl5 से। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। PCl5 कहीं भी दिखे हम लोगों को, PCl5 का नाम होता है फास्फोरस और 5 का मतलब पेंटा और Cl मीन्स क्लोराइड। PCl5 मीन्स फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड जब भी हम लोगों को दिखेगा वहां पे हमेशा बनाना रहेगा RCOCl। एक कंपोनेंट फिक्स है इसका, जैसे RCOCl, या एक बना सकते हैं इसका POC, ये मेन प्रोडक्ट है। अगर कहीं भी PCl5 हमें दिखा, PCl5 के साथ चाहे एथेनॉल में हो, चाहे एसिटिक अम्ल में हो, चाहे ग्लूकोज में है, ये मान के चलिए
5 से 6 कंपाउंड में आती है PCl5 से क्रिया। तो PCl5 से जब भी अब क्रिया होगी एक प्रोडक्ट बनेगा POCl3। POCl3 का नाम होता है फास्फोरिक क्लोराइड। देखिए PCl5 से मान लीजिए करानी है तो ROH की PCl5 से एल्किल हाइलाइड बनाना है तो एल्किल में R और हाइलाइड में यहाँ से Cl है, RCl प्लस आप लोगों को बताएगा PCl5 कहीं दिखे तो एक प्रोडक्ट बना दीजिए POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड। अब प्लस का बैलेंस करिए, इधर देखिए क्लोरीन 5, इधर 1 3 1 4 मतलब एक Cl बचा। उसके बाद देखिए यहाँ का एक हाइड्रोजन बचा होगा तो एक HCl बना दिए। अब इसकी कंडीशन सुनिए, अगर डायरेक्ट बनाने की विधि है तो लिख सकते हैं इसको, लेकिन अगर डायरेक्ट बनाने की विधि ना देके हम लोगों को दे दिया जाए एथेनॉल की PCl5 से, यही ज्यादातर पूछी जाती है एथेनॉल। एथेनॉल एथ का मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को लिख सकते हैं C2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 5 OH प्लस। अगर इसकी कहा जाता है मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं कि एथेनॉल की PCl5 से एथेनॉल प्लस PCl5 एरो। अब यहाँ पे एल्किल समूह जहाँ पे R लिए थे यहाँ पे है C2H5 तो इधर एल्किल बन जाएगा C2H5 और यहाँ से Cl जुड़ जाएगा Cl प्लस एक POCl3 और प्लस का क्या बच जाएगा HCl। अब ये तो हो गया। अगर केवल समीकरण लिखना होगा तो ये लिख लीजिएगा, अगर कहा जाए टिप्पणी लिखिए या तो इसका स्टेटमेंट लिखना होगा तो स्टेटमेंट देखिए कैसे लिखेंगे। एथेनॉल की PCl5 मींस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड तथा फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी हम लोगों का एल्कोहल से ही है। नेक्स्ट एल्कोहल से ही है नेक्स्ट। अब यहाँ पे ROH की SOCl2 का मतलब होता है थायोनिल क्लोराइड। देखिए SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसका भी प्रोडक्ट है SO2। हमेशा अगर SOCl2 आया तो इसका एक प्रोडक्ट बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए थर्ड मेथड है, इसमें क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हाइलाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब इसके बेस पे दे सकता है एथेनॉल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया लिखिए। अब एथेनॉल ही ज्यादातर पूछी जाती है, एथेनॉल का मतलब C2H5 और एल्कोहल है OH प्लस थायोनिल क्लोराइड का SOCl2। अब इससे क्रिया कराएंगे। अब यहाँ पे R के प्लेस पे हम लोग क्या लिए हैं एल्किल में C2H5 तो यहाँ पे रख दीजिए C2H5 प्लस का Cl प्लस का। अब देखिए एक सल्फर यहाँ, ऑक्सीजन के एक एटम यहाँ एक यहाँ, तो 2 एटम हो गए तो SO2 प्लस का। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा है, क्लोरीन के 2 थे, एक यहाँ तो एक यहाँ बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए थर्ड, देखिए नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन में कोई भी दे सकते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे बनाते हैं एल्किल हाइलाइड, तो हाइड्रोकार्बन से एल्किल हाइलाइड बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन की क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम लोग लिए हैं एक कार्बन। अब एक कार्बन का मतलब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, मेथेन की क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब इसका दे सकता है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एथेन ले लिया जाए, एथेन की क्लोरीन के साथ क्रिया लिखिए तो एथ का मतलब कितने कार्बन 2 कार्बन। अब हाइड्रोजन इधर भी कितने 3, इधर भी 3 हाइड्रोजन। अब इसका कहा जाए क्लोरीन, क्लोरीन मींस Cl2, सूर्य का प्रकाश लिख सकते हैं Hν। अब इधर 2 कार्बन लिए हैं, 2 कार्बन का जब हाइड्रोकार्बन लिए हैं तो इधर 2 कार्बन का हम लोगों का एल्किल हाइलाइड बनेगा। अब 2 कार्बन का एल्किल हाइलाइड बन सकता है कार्बन कार्बन। अब यहाँ पे CH3 कर दीजिए, यहाँ पे एक हम लोग Cl नहीं है तो यहाँ पे Cl जोड़ दीजिए। अब यहाँ हाइड्रोजन कार्बन किसमें नहीं लगता, 1 2 पूरी तो 2 हाइड्रोजन कर दीजिए, C2 CH3 CH2 Cl तो प्लस का यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा और एक Cl से जुड़ जाएगा तो प्लस का क्या लिख सकते हैं HCl। अब इसके बेस पे हम लोग चाहे कहा जाए ब्यूटेन की क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया लिखे तो ब्यूटेन कहेगा, ब्यूटेन भी पूछा गया 22 में तो ब्यूटेन कहेगा तो यहाँ पे 2 कार्बन के बजाय 4 कार्बन ले लेंगे, यहाँ पे Cl2 सूर्य का प्रकाश Hν और इधर 4 कार्बन का एल्किल हाइलाइड बना देंगे प्लस का Cl बना देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया हाइड्रोकार्बन से। नेक्स्ट है एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं, एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन हैं
जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। अब यहाँ पे एल्कीन से बना रहे हैं, एल्कीन से देखिए कैसे बनाते हैं। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध, तो एल्कीन बनाने के लिए मिनिमम हम लोगों को 2 कार्बन लेना ही पड़ेगा। तो 2 कार्बन ले लिए, एल्कीन लगा तो डबल बंध लगा दिए। अब 1 2 संयोजकता, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 4 संयोजकता पूरी हो गई। अब इसकी HX का मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड के प्रोसेस पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइलाइड में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, मेनली यही चीज 4 मिल जाते हैं। आयोडीन बहुत कम रेयर केस में आता है। तो इन तीनों में हाइड्रोजन हाइड्राइड के लिए कोई भी प्लेस कर दीजिए। अब यहाँ पे ये जो क्रिया हम लोगों की मार्को-निकास नियम पर आधारित होती है। मार्को-निकास नियम ये भी बताया जाएगा, देखिएगा। अब इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करके जुड़ जाता है और हाइलाइड यहाँ जुड़ जाता है, तो बन जाएगा कितने कार्बन, 2 कार्बन। अब यहाँ जब एक हाइड्रोजन आ गया, एक यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ का डबल बंध हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा या तोड़ देगा, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो पहले से है, एक यहाँ जुड़ जाएगा तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 ही रखिए, लेकिन यहाँ पे हाइलाइट का क्या जोड़ देंगे, X जोड़ सकते हैं। क्लियर। अब इस बेस पे काफी क्रियाएं आप लोगों को बताए जाएंगे। जैसे कहा जाए, मान लीजिए ब्यूटीन, ये भी 2022 में पूछा गया, ब्यूटीन की हाइड्रोजन HBr से अक्रिया लिखिए। तो ब्यूटीन का मतलब लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट। अब ईन लगा तो ईन का मतलब हम लोग डबल बंध प्लेस कर दिए। अब बैलेंस पूरी कर लीजिए, CH3 CH2। अगर ये बैलेंस पूरा करना नहीं आ रहा है जिन बच्चों को, जैसे कार्बन यहाँ पे 3 कहाँ से आ गया, यहाँ से 2 कहाँ से आ गया, तो आप लोग क्लास 10 के 3 लेक्चर पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन, तो उसका पहला और दूसरा लेक्चर अच्छे से देखिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, कहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, कहाँ पे 1 भी हाइड्रोजन नहीं आएंगे, कहाँ पे हाइड्रोजन रखे जाएंगे। अब मान लीजिए ब्यूटीन है, अब यहाँ पे 1 2 3, एक हाइड्रोजन इधर 1 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर दीजिए। अब HBr ही ज्यादातर पूछा जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr से क्रिया करानी है, तो HBr से क्रिया कराएंगे तो ये भी मार्को-निकास। जहाँ पे डबल बंध होगा, डबल बंध पे यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे करते हैं, मार्को-निकास नियम लगेगा। मार्को-निकास नियम क्या होता है, एल्कीन में HBr या हाइड्रोजन हाइलाइड का ब्रोमाइड आयन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। एक बार और सुनिएगा, मार्को-निकास का नियम क्या होता है, एल्कीन की HBr या HX से क्रिया कराने पर ब्रोमाइड आयन उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। तो Br को यहाँ पे जोड़ दीजिए, H को यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा CH3 CH2। अब यहाँ पे जब H जुड़ गया तो बीच में आ गया CH2, CH2 आ गया तो इसके बीच बंध हम लोगों का कैसा होगा, सिंगल। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CH2 से फिर कर दीजिए Br। क्लियर हुआ। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग स्टार बना लीजिए, इस पे स्टार बनाइए, PCl5 पे स्टार बना सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हम लोगों की नेमिंग रिएक्शन, बहुत कम पूछी जाती है, जल्दी पूछी नहीं जाती। नेमिंग रिएक्शन में इसका नाम है फिंकलस्टाइनर क्रिया। फिंकलस्टाइनर क्रिया का स्टेटमेंट सुनिएगा, एल्किल हाइलाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड तथा सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। यह ऐसी अभिक्रिया है, फिंकलस्टाइनर क्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एल्किल हाइलाइड से हमें एल्किल हाइलाइड की प्राप्त होता है। ये भी पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें एल्किल हाइलाइड से ही एल्किल हाइलाइड प्राप्त किया जाता है, इस अभिक्रिया का नाम होता है हम लोगों का फिंकलस्टाइनर क्रिया। देख लीजिए, एल्किल हाइलाइड मींस RX प्लस सोडियम आयोडाइड से क्रिया करा देंगे, NaI, तो यहाँ पे बन जाएगा R किससे जुड़ जाएगा, I से, Na किससे जुड़ जाएगा, X से, तो यहाँ पे NaI ना होके यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। और दूसरा, मान लीजिए यहाँ पे R के प्लेस पे दे दिया जाए 2 कार्बन, C2H5 और X के प्लेस पे दे दे Cl, तो C2H5 Cl प्लस कहा जाए, इसका मतलब हुआ एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की कहा जाए सोडियम आयोडाइड से या NaI से। जब NaI से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा इधर 2 कार्बन, तो C2H5I प्लस Na किससे जुड़ जाएगा, Cl से, जो कि NaCl क्या है, साल्ट है। चलिए, अब बनाने का या रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है हैलोएल्केन के गुण। हैलोएल्केन या किसी भी
कंपाउंड के दो गुण होते हैं, एक होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण बहुत कम पूछे जाते हैं। भौतिक गुण रासायनिक गुण में कैसे डिफरेंस करते हैं? भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई जाती है, जबकि रासायनिक गुण में उसके केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो वो हम लोगों के क्या होंगे? रासायनिक गुण होंगे। अगर भौतिक अवस्था के बारे में बताया जाएगा तो क्या होंगे? भौतिक गुण होंगे। अब देखिए ये नहीं बताया जाएगा कि भौतिक गुण है कि रासायनिक। पहले शुद्ध अवस्था में एल्किल हाइड्राइड रंगहीन यौगिक बनाते हैं, मतलब ऑप्शन में दे दिया जाए एल्किल हाइड्राइड कैसे यौगिक बनाते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया जाए। एल्किल हाइड्राइड हमेशा भौतिक गुण से चांस है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 लाइन में पूछे जाएंगे, तो दिया जाएगा शुद्ध अवस्था में एल्किल हाइड्राइड कैसे यौगिक बनाएंगे, तो ऑप्शन रहेगा रंगीन, रंगहीन, या तो सफेद या तो अवक्षेप। तो इसमें हमेशा टिक करिएगा रंगहीन यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? पहले देखिए क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो न्यूनतम ताप जिस पे कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है या उबलना प्रारंभ कर देता है, लोगों का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक फिर से सुनिए, वो न्यूनतम ताप जिस पे कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। अब समान अणुभार वाले, समान अणुभार का मतलब देखिए, मान लीजिए एक हम लोगों का CH4 दे दिया जाए, यह हाइड्रोकार्बन है, और एक दे दिया जाए CH3Cl। थोड़ी अणुभार इन दोनों का फिलहाल सेम तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं इनके अणुभार सेम है। ठीक है नहीं, एक्चुअल में सेम है नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इनके दोनों के अणुभार सेम है। या 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए जाते हैं, मान के चलिए ये 2 दे दिए जाए, 2 ऑब्जेक्टिव और बता दिए जाते हैं। तो पूछा जाए किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो जो हाइड्रोकार्बन होगा उसका क्वथनांक कम होगा और एल्किल हाइड्राइड का क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें ये सिर्फ माना गया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं कि दोनों का बराबर है। मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी आती है कि दोनों के अणुभार मॉलिक्यूलर वेट समान है, तब भी किसका क्वथनांक अधिक होगा? एल्किल हाइड्राइड का क्वथनांक अधिक होगा, हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक कम होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इनके क्वथनांक का घटता क्रम है। क्वथनांक का क्रम जरूर याद कर लीजिए। जैसे ऑप्शन में दे दिया जाए Ri फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन हम लोगों को दे दिया जाए RBr, थर्ड ऑप्शन दे दिया जाए RCl, फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाए Rf। अब पूछा जाए इसमें किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा या किसका कम होगा, तो सबसे अधिक क्वथनांक हम लोगों का Ri का होगा और सबसे कम क्वथनांक होगा Rf का। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस या नीट जे वगैरह के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं कि 1 लाइनर क्वेश्चन काफी ज्यादा। नेक्स्ट है ये जल में क्या होते हैं? अल्प विलेय होते हैं। अल्प विलेय का मतलब जल में बहुत कम विलेय होते हैं, लेकिन इनको घोला जा सकता है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी या बर्फ है, बर्फ को अगर ऐसे बर्तन में सीधे पात्र में रख दिया जाए तो ये नहीं पिघलेगी, लेकिन जब इसको हीट या उष्मा प्रदान की जाएगी, गर्म करेंगे तो ये क्या होगी? पिघलना बहुत तेजी से शुरू हो जाएगी। वैसे ये जल में बहुत कम विलेय होंगे, लेकिन इनको गर्म करेंगे या कोई बाहरी स्रोत से एनर्जी देंगे तो ये क्या होने लगेंगे? हम लोगों के बहुत तेजी से जल में विलय हो जाते हैं। जैसे नमक है या पृथ्वी है, जल में घुलती नहीं, लेकिन उसको घोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बॉईल कर देते हैं। नमक को बॉईल कर देते हैं, या चीनी है, चीनी को हम लोग जैसे बनाना है, चीनी को शरबत बनाना है, चाशनी बनाना है, तो चाशनी बनानी होती है बहुत, अगर बॉईल करना शुरू कर देते हैं बहुत तेजी से हम लोगों का हो जाता है। अब अगले वीडियो में इसके गुण पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेक्स्ट वीक आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्योंकि कुछ काम की वजह से डिजिटल स्टूडियो में जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। थैंक यू क्लास।